हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। एंड आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप सभी। तो इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास सेकंड का। लेसन नंबर रहेगा 9th और चैप्टर नेम है हमारा आर्टिकल। पेज नंबर रहेगा 63। इससे पहले आपने अगर सारे देखने हैं लेसन्स 8 तक और सारी वर्कशीट और टेस्ट पेपर, वो आपका प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहाँ पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। ऐसे आपको चैनल में सारी वीडियो में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होएगी। प्लेलिस्ट में अच्छे से सेट किया हुआ है आपके लिए, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। ये है आर्टिकल और अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लास के लिए बहुत सही से दिया हुआ है और यहाँ पर पिक्चराइज भी किया हुआ है। देखिए यहाँ पर ए, एन और द, सिर्फ यही यूज़ करना है आर्टिकल में। और ए और एन का मीनिंग हो जाएगा हमारा सिंगुलर के लिए, एक के लिए, इनका मतलब होता है एक। और बाकी जो सा ये दा है, ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए यूज़ होता है। देखिए कैसे करेंगे हम इसको। इसके अंदर कुछ ये दिया हुआ है पैटर्न सा, जैसे हमारे ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर भी आता है। ज्योमेट्री बॉक्स के ऊपर ये पैटर्न दे करके और 2-3 बोस डाल देते हैं वो सिल्वर कलर की, और वो बच्चे करते हैं ना, मतलब कि स्क्रॉल करते रहते हैं उसको, वही वाली है। तो यहाँ से लेकर के हमने ये फाइंड आउट करना है कि ए किस किस के साथ लगेगा और जो सा एन है वो किस किस के साथ लगेगा। ये देखो यहाँ से फाइंड आउट करना है। और ये दा है, यहाँ से जा कर के ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। और नीचे ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि ये यूज़ होंगे कैसे और कहाँ होंगे। बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। सबसे पहले है हमारा ए। ए जो सा है हमारा कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है, हिंदी में बोले तो व्यंजन के साथ। जो हमारे व्यंजन होते हैं, कई बच्चे कह देते हैं ये भी नहीं पता, तो वो कै कबूतर वाले, कै कबूतर से लेकर के लास्ट ज्ञ ज्ञानी तक करते हैं ना वो। आजकल तो ये श्रेय भी आने लग गया है। तो ये सारे के सारे आपके व्यंजन तक जितने भी होंगे, मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स के बाद जो वर्ड आपको दिखाई दे, अगर वो कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है स्टार्टिंग वाला, तो आपको ए अप्लाई करना है वहाँ पर। अदरवाइज़ वोवल की साउंड दे रहा है, वोवल्स होते हैं हमारे सवर, सवर होते हैं ए अनार वाले, ठीक है, और अह खाली तक। ये अगर ये वाली साउंड दे रहे हैं, वोवल्स की साउंड दे रहे हैं, तो आपको यूज़ करना है एन, ठीक है। और बाकी रह गया पर्टिकुलर थिंग, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा द। अब यहाँ से स्टार्ट करके देखते हैं। जो सा ये देखिए कप दिया हुआ है, कप हम कैसे लिखते हैं, कै और पै, कप लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा और आगे कप दिया होगा। कप में कै कबूतर वाली साउंड आई है, कै कबूतर से लेकर के सारे कै खरगोश, कै गमला, ये ज्ञ ज्ञानी तक, तो ये कॉन्सोनेंट हुए। कॉन्सोनेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, ए कप होगा। और देखिए जैसे ये ओस्ट्रिच है, ओस्ट्रिच हम कैसे लिखते हैं, ओस्ट्रिच को ओ ऐसे लिखते हैं, ओ से स्टार्ट होते हैं, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स फिर ओस्ट्रिच लिख दिया। तो मैंने कहा था कि जो उनसे सवर हो, ए अनार वाले हों, ए अनार वालों के साथ क्या आता है, एन। अब बच्चे वो सीख तो जाते हैं, समझ तो जाते हैं, हाँ जी भी कर देते हैं क्लास में, लेकिन उनको ट्रिक से याद करवाना पड़ेगा कि बच्चे जो उनसे वोवल्स होते हैं ना, ये ए अनार वाले, ये तो थोड़े से ही होते हैं। ए अनार आम, ये देखो एक ही लाइन में आपके फिल हो जाते हैं, 11 करवाओ 13 करवाओ, जो आपकी मर्जी है। तो जो से ये थोड़े से हैं, थोड़े वालों के साथ तो थोड़ा सा बड़ा आंसर एन वाला। और ये कै कबूतर वाले हैं ना, ये बहुत सारे होते हैं, 25+ होते हैं, तो यहाँ पर इनके साथ छोटे वाला आंसर, मतलब कि जो थोड़े हैं उनके साथ बड़े वाला आंसर, और जो ज़्यादा हैं उनके साथ छोटे वाला आंसर। अब तो आई होप याद रह जाएगा, ए अनार वालों के साथ वोवल्स के साथ ए एन। लेकिन कई बच्चे होते हैं नहीं, हम टीचर्स होते हैं, हम हिंदी वाला नहीं करवाते, वोवल्स ही करवाएंगे, तो वोवल में करवा देना ए, ई, आई, ओ, यू, ये आ जाए साउंड में, तो हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ये वोवल्स होते हैं, थोड़ों के साथ ज़्यादा वाला बड़े वाला आंसर लगेगा। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस में आप दिक्कत मानोगे, इसीलिए मैं हिंदी वाला यूज़ कर रही हूँ। तो वो हिंदी वाली साउंड जहाँ भी आती है तो मैं एन लगा देती हूँ। अब देखिए सन, सन तो एक ही है दुनिया में, ऐसे थोड़ा ना हर गांव में अलग अलग निकलता है। मून भी हमारे शहर में अलग अलग है, तुम्हारे वाले का अलग कलर है, जो पर्टिकुलर है एक ही है पूरी। जैसे गंगा नदी है, हिमालय है, रामायण है, श्री राम जी हैं, सन है, मून है, ये दा यूज़ होता है इनके साथ।
फिर है भाई इंक पोट। अब इंक पोट के साथ एन क्यों लगा? एक तो देखो आई आए हुए है क्योंकि ये वोवल है, ऊपर से देखो इंक ई से स्टार्ट हो रहा है। ई तो ये किस में आता है? ए अनार वालों में आता है ना, स्वर में आता है ना, वोवल्स में आता है ना, तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे ए एन एन। ठीक है, हो जाएगा ना ये। अब देखिए ये मून के साथ आया, दामून, ए पियर, ए बियर, ए बोटल, एन ऑस्ट्रिच, द अर्थ, द सन, एन इंकपोर्ट, एन अंकल, ए कप, द स्काई, एन ईगल। अब देखो जो सा दा है ना, अर्थ, अर्थ धरती एक है, सन सूर्य भी एक है, मून चंद्रमा भी एक है, और किसके साथ? हाँ स्काई आसमान, ये भी एक है। जो दुनिया में एक चीज़ है पर्टिकुलर है, बस उसके लिए दा लगा देना, हो गया आपका। नहीं हुआ तो अभी मैं थोड़ा सा और भी बता दूंगी एक्सरसाइज के साथ साथ, आपको अच्छे से हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइगर, टाइगर के साथ इसने ए क्यों लगाया? टाइगर टे से स्टार्ट होता है, टे टमाटर से। अब ये टे टमाटर किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, व्यंजन में आता है, कै खे गए ये सारे पढ़ते हैं तो उसमें, तो ये ए आएगा, कॉन्सोनेंट के साथ ए लगता है। यहाँ पर देखो आइसक्रीम, आइसक्रीम आई ए आई ऐसे होता है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? एन लगा। फिर पर्टिकुलर थिंग आ रही है तो ये फॉरेस्ट के साथ दा हो गया। यहाँ देखिए इसने क्या बताया हुआ है, द वर्ड ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। इसी डेफिनेशन काफ़ी है कि आर्टिकल के लिए बच्चों के लिए अगर एग्जाम में भी आप दो कि व्हाट इज़ आर्टिकल, तो अगर बच्चे इतना लिख देंगे ना तो ये सफिशेंट है। वी यूज़ दैम बिफोर नाउन, नाउन से पहले हम यूज़ करते हैं, और इसने कहा है कि ए और एन यूज़ करना है सिंगुलर के साथ, क्योंकि इनका मतलब क्या होता है? सिर्फ एक, एक से ज़्यादा हो गया ना तो ये ए और एन नहीं लगा पाओगे। एक मतलब ए और एन का मतलब एक में ही गिना जाता है। और इसने भी बताया हो कि ए कहाँ यूज़ करेंगे? कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ, कॉन्सोनेंट साउंड बोला इसने, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ करेंगे हम यूज़। और जो सा एन है, एन हम यूज़ करेंगे वोवल साउंड, मतलब कि स्वर, ये व्यंजन के साथ, ये स्वर के साथ। अभी देखो, अब ये कई बच्चे या कई टीचर फंसेंगे जिन्होंने ये कहा था ना कि ए ई आई ओ यू, इनके साथ हम क्या लगा देंगे? एन लगा दोगे। अब ये यू वाला सिस्टम, ये देखो ये यहाँ पर फिट नहीं बैठता। यूनिकॉर्न आ गया, यूनिफॉर्म आ गया। अब आपको हिंदी में ही देखना पड़ेगा। यूनिफॉर्म में ना वो ऐसे लिखा जाता है, यूनि ये ऊन ई, ये लिखा जाता है, ये यमराज वाला, और वो व्यंजन में आता है, और व्यंजन के साथ हमेशा क्या लगता है? ए लगता है, इसीलिए इसने सही लगाया ये वाला। आगे देखो हावर, कई बच्चे इसको हावर कह देते हैं, है नहीं है, ये आवर है, आवर, ए आ वेर है, आवर, एच इसका साइलेंट रहता है, इसीलिए ए अनार वाले के साथ स्वर के साथ क्या लगाओगे आप? एन लगाओगे। चलिए भैया अब हम एक्सरसाइज करते हैं, ए पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इससे पहले नए हो मेरे चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना कंपलसरी माने, क्योंकि एक सब्सक्राइब मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, और आपका सब्सक्राइब किया हुआ हर नेक्स्ट बच्चे को भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील कराएगा। और अगर आप टीचर हैं तो कंपलसरी आपके लिए तो कि आप सारे टीचरों में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो भी देखें, क्योंकि सेकंड क्लास के बच्चे के लिए कंपलसरी रहेगा, क्योंकि फिर वो थर्ड में भी ये बुक पढ़ेगा, फोर्थ में भी, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ। तो मैंने सेकंड से लेकर के एट्थ क्लास तक का सारा सोल्यूशन इस चैनल पर डाला हुआ है, और एक ही कंपनी का है, मतलब कि एवरीडे इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, NEP अलाइंड 2023 में ये चेंज हुई थी, तो वो वाली बुक है ये। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट वन इज़ मृदुला इज़ डैश होनेस्ट पुलिस ऑफिसर। होनेस्ट है ये, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोलेंगे, एच इसका साइलेंट रहेगा, ऑनेस्ट। ठीक है, एन आ जाएगा। सेकंड है काव्या इज़ बॉइलिंग, वो उबाल रही है एग, अंडे उगा रही है, एग, ऐसे ए और गै। अब देखो स्वर आया ना, स्वर के साथ एन लगेगा। फिर है जेबरा, जेबरा आता है जै से स्टार्ट होता है, तो ये क्या है? व्यंजन, व्यंजन के साथ क्या लगेगा? ए। आगे है एलिफेंट, एक तो इसका वोवल भी ई है
और एलिफेंट कैसे लिखेंगे, ऐसे। नेक्स्ट है ही डज नॉट हैव डैश यूनिवर्सिटी डिग्री। अब यू मत देख लेना कि वो वाला आ गया, नहीं, यूनिवर्सिटी को हम ऐसे लिखेंगे, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऐसे व्यंजन में आया, कॉन्सोनेंट में आया। कॉन्सोनेंट बहुत सारे होते हैं, बहुत सारों के साथ छोटे वाला आंसर। नेक्स्ट में देखिए भाई आउल शेप्ड बिल्डिंग है, तो ये ऐसे स्टार्ट होएगा और इसके साथ लगेगा एन। फिर दिस इज अ यूनिकॉर्न, ये तो एग्जाम्पल पीछे भी दिया था, ये को मत देखना, यूनी को देखना, तो ये आ जाएगा ए। 7th है द स्टोरी टेलर टोल्ड देम डैश एक्साइटेड टेल, तो एक्साइटेड ए आया तो यहाँ पर आ जाएगा एन। फिर ईव के साथ ए आएगा और अडल्ट के साथ आ जाएगा एन। अब इसने दा के बारे में बताया हुआ है, वी यूज़ दा व्हेन वी रेफर टू समथिंग और समवन इन पर्टिकुलर। ये बात मैं बता ही चुकी हूँ कि जो पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोला जाए, एक इंसान को टारगेट करके या उसी के लिए स्पेशल कोई बात बोली जाए, उसके लिए द वुमन हु इज़ सिंगिंग इज़ माई आंट, मतलब कि स्पेशल उसी को ही कह रहे हैं कि जो गा रही है ना, मतलब कि और किसी की तरफ नहीं देखना, सिर्फ उसी की तरफ ही देखना है कि जो उनसे गा रही है वही मेरी आंटी है, दैट्स इट। We use the with the noun that we have already spoken about once। अगर एक बारी हम बोल चुके हैं, दोबारा ही उसी बारे में बातें हो रही है, तो सेकंड टाइम क्या लगा देंगे, दा लगा देंगे। जैसे टाइगर के साथ ए आ जाएगा, ठीक है, लेकिन सेकंड टाइम उसी पैराग्राफ में टाइगर की बात दोबारा हो रही है, तो क्या आ जाएगा, दा आ जाएगा। और उसने बताया कि अगर आपकी रिवर्स हैं, अगर होली बुक है, होली बुक होती है पवित्र बुक, रामायण हो गया, गीता हो गया, इस तरह की, और फेमस बिल्डिंग के नेम है जो बिल्कुल फेमस हो चुकी है कि पूरी दुनिया में है ही एक, उनके साथ क्या आ जाएगा, आपका द आर्टिकल यूज़ हो जाएगा। अब हम करेंगे इसका बी पार्ट। इसमें बोला है यूज़ द करेक्ट आर्टिकल बिफोर ईच ऑफ द फ्लोइंग वर्ड्स एंड राइट इट इन द करेक्ट कॉलम। तो चलिए करते हैं। ए किसके साथ यूज़ होएगा, ए बस, ए नोटबुक, ए पोएम, ए वैन, ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, व्यंजन, कॉन्सोनेंट हैं। एन किसके साथ यूज़ होगा, इंक पोट, अम्ब्रेला, आउल, एप्रिकोट। और ये हो जाएगा रामायण, इंडस और थेम्स के साथ यूज़ हो जाएगा। ये सारे के सारे कहाँ से लेने हैं आपको, ये हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, इसके अंदर से सिलेक्ट करने हैं। सी है फिलिंग द ब्लैंक्स विद ए एन एंड द। अब देखो फर्स्ट में आपको पिक्चर ही दी हुई है कि जो सा आउलेट है, एंटर ग्रांडपा रूम, मेरे दादाजी के रूम में एंटर कर गया। और ये होता क्या है, उल्लू, छोटा उल्लू लगा लो, वैसे तो आउल कह देते हैं, ये छोटा उल्लू लगा लो। एक तो इसका ओ देखो क्या आया, वोवल्स में आया, ए ई आई ओ यू, ओ आया ना, वोवल्स में है। एक आउल, आउल कैसे स्टार्ट हो रहा है, ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो ये दोनों के दोनों साउंड भी वोवल्स के अकॉर्डिंग, स्वर के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, एन, क्योंकि स्वर होते हैं थोड़े, थोड़े के साथ बड़े वाला आंसर। सेकंड है ओस्ट्रिच, ओस्ट्रिच भी एन आएगा। वाज इंजर्ड इन द जू, चिड़ियाघर में इंजर हो गया, बाहर निकल गया, उसका क्या हाल होएगा। फिर मून देखिए, मून तो क्या होता है, एक ही होता है, शाइन्स ब्राइटली इन द स्काई, स्काई भी एक है, पर्टिकुलर चीज़ के साथ हम दा लगाते हैं। और ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के साथ क्या आएगा, एन ओल्ड मैन, मैन, एंटर द होल द मैन। अब देखो इसने यही बात कही थी कि अगर उसी इंसान का जिक्र दोबारा हो जाए या उसी चीज़ का जिक्र दोबारा हो जाए ना, तो दोबारा एन नहीं लगाते, दोबारा दा लगाते हैं। जैसे यहाँ पर तो ओल्ड मैन के साथ क्या लगाया, एन, और यहाँ पर ओल्ड मैन के साथ क्या लगाया, दा। दोबारा उसी इंसान का जिक्र हो तो दोबारा दोबारा एन 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 लगा के वाक्य की श्रृंगार रूप होते ना, अलंकारित होते हैं जो से, उसको ख़राब नहीं किया करते, तो दा लगा देते हैं। जैसे कई बार क्या हमेशा ही करते हैं, नाउन के स्थान पर प्रोनाउंस कब यूज़ करते हैं कि जब बार बार वही नेम रिपीट हो रहा हो, तो उसकी जगह हम शी लगाना स्टार्ट कर देते हैं या ही लगाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है, वाक्य सुंदरता में परिवर्तित हो जाता है। फिफ्थ रहेगा द चिल्ड्रन वर वॉकिंग बिसाइड देयर फादर, ठीक है। और नेक्स्ट होएगा वी गिफ्टेड एन ओवरकोट टू फॉर द फादर, ही लाइक्ड द गिफ्ट अ लॉट,
फिर हो जाएगा द हवा महल इन जयपुर, जयपुर में हवा महल है, इसको हाईलाइट भी किया हुआ है, इसका ये भी कैपिटल, ये भी कैपिटल। आगे है एंटिक्यू क्लॉक फ्रॉम द मार्केट नियर हर होम। 9th में हो जाएगा एन आयरन सेफ इन द बेडरूम, द सेफ। अब ये देखो सेफ 2 बार ही आया, एक बारी हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया, सेकंड टाइम दा लगाना है, क्योंकि एक ही चीज़ का जिक्र अगर दोबारा हो जाए तो हम एन कर देते हैं। फिर रहेगा अर्थ, अर्थ तो एक ही है तो क्या आएगा दा। अब हम करेंगे इसका लास्ट पार्ट है डी वाला। टिक द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैव बीन यूज्ड करेक्टली, जिसके अंदर आर्टिकल है बिल्कुल अच्छे से यूज़ किया, उसके ऊपर हमने क्या कर देना, टिक कर देना। इसमें दिया हुआ है मदर इंसिस्ट, मदर ने थोड़ा सा मतलब कि दबाव दिया या फिर धक्का कर लिया किसी चीज़ के लिए। डैट आई ईट ए एप्पल एवरी डे, ए एप्पल नहीं होता, एन एप्पल होता है, एप्पल ऐसे लिखते हैं, ए आदि पै ले, तो ये क्या हुआ, सवर हुआ, ये वोवल्स है, वोवल्स के साथ एन लगता है और यहाँ पर एन लगाया तो ये वाला टिक रहेगा, सेकंड वाला। फिर है फादर सैड डैट ही वुड बी बैक इन एन आवर, ये हावर देखो ए नहीं आता, यहाँ पर क्या आता है आवर, एन आता है इसके साथ। दिस इज़ एन ब्यूटीफुल ईयरिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल बै से स्टार्ट हो रहा है, बै क्या होता है, कै कबूतर वाली लाइन में आता है, वो होते हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट, तो उसके साथ छोटा आंसर आएगा। द डॉक्टर आस्क्ड मी टू गेट एन एक्सरे, एन एक्सरे आएगा, क्या आएगा एन एक्सरे डन, ये वाला टिक कर देना। फिर नेक्स्ट है फातिमा इज स्टडिंग टू बी अ नर्स, एन नर्स होएगा, नहीं ए नर्स होएगा, एन क्यों होएगा, एन थोड़ा वोवल होता है। फिर रहेगा ए सन एंड ए मून, नहीं ऐसे नहीं बोलते, जो पर्टिकुलर चीज़ होती है वो दा सन होता है, दा मून होएगा, यह सेकंड वाला ठीक हो जाएगा। और नेक्स्ट में देखिए वी वेंट टू सी आ मूवी लास्ट नाइट, मूवी ये देखो भाई दोबारा मूवी की बात हो रही है ना, यहाँ पर तो हमने लगा ही दिया था ए मूवी, दोबारा मूवी आए ना तो दोबारा आ जाए तो दा लगाते हैं उसके साथ, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में इसने क्या कर रखा था, यहाँ पर भी ए मूवी, यहाँ पर भी ए मूवी, तो रॉन्ग होगा ये वाला, ए मूवी दोबारा बात हुई तो दा मूवी, तो ये रहेगा हमारा ठीक। और इसी के साथ हम करते हैं चैप्टर की एंडिंग, समाप्त हो गया ये चैप्टर, और इसके बाद शायद वर्कशीट ही पेंडिंग रह जाएंगी, फिर सेकेंड सेमेस्टर का स्टार्ट हो जाएगा और आपको सारा सलूशन अवेलेबल करवाया जाएगा, बेफिक्र रहें। बस आपका काम है कि इसको शेयर कर दें, कमेंट करके जाएं, अगर आपकी सच में हेल्प हुई है, आप फील कर रहे हो कि हाँ आज हेल्प हुई है, तो मुझे भी खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि हाँ आपने हेल्प की।